मैं हारा मैं हारा मैं हारा। ना टाइम गुजारने का वक्त है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मेरी माँ की किसी भी दिए हुए झूठे आसरे पे मत आना। लेकिन अब सब मैंने कहा ना, I don't care। काश मुझे पता होता इस मासूम चेहरे के पीछे तो के पास है। You're nothing but a liar। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। हॉस्पिटल में पड़ा जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा है वो। हमारी बेवफाई सह नहीं सकता। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, कान छूटी। अब जाके उसकी मरने की दुआ करो। तुमसे तो ये भी उम्मीद नहीं है कि तुम उसकी जिंदगी की दुआ करो। हम ना खुद को संभालो सोनू, तुम्हें इस वक्त मजबूत होना है। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती खालिद। वो मुझसे नाराज हो जाए, मुझसे लड़ ले, मुझसे शिकायत करे, लेकिन मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। वो समझता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसको जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है तो मैं उससे महसूस करती हूँ। मैं हर रोज कोशिश करती हूँ कि उससे कोई मेरी बात अच्छी लग जाए। मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि उसे ये एहसास हो जाए कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसे पता है, वो जानता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं उठ क्यों नहीं रहा, आंखें क्यों नहीं खोल रहा? हर वक्त उसके सिरहाने खड़े होकर उसे पुकार पुकार के थक चुकी हूँ। मैं जवाब क्यों नहीं देता खालिद? वो मुझे जवाब क्यों? देगा जवाब, जरूर देगा। तुम माँ हो ना, तुम दुआ करो। माँ की दुआ तो रद्द नहीं होती, वो देगा जवाब। मेरा बच्चा, क्या करूं? छोटी छोटी डालें ना, ये पक्की हैं। वो वाली। हाँ, ये नीचे जो इसका ये वापस कर दो। चुप चुप के क्या देख रहे हो? हाँ रूमी, इत्मीनान से देख लो। जी मैं वो क्या? अब खड़ी हो तो देख लो। चलो रूमी, क्या कर रही हो? जाओ, यहाँ दिल नहीं भरा अभी। खड़ी है, चलो जाओ बेटा। अगर ये साथ ना होती ना, सच बोल रही मैं तुम्हारा। खड़ी है, चलो। क्यों तमाशा कर रही हो? मैं तमाशा कर रही हूँ। वो जो मुझे घूरा था, हाँ अभी थोड़ी देर अगर वो यहाँ पे होता ना तो 10-12 भाई मेरे पैदा हो जाते और ऐसी कुछ चाहते ना, इसकी तो समझ आ जाती। बस करो, फजूल क्यों लड़ाइयाँ करती हो? चलो, कितने पैसे होते तो लड़ती हूँ ना, ऐसी नहीं लड़ती मैं। सॉरी यार, आइंदा नहीं आऊंगा गली में तुम्हारी। हम तो तुम सिर्फ गली में नहीं आए थे, तुमने मेरे घर की गेट की बेल भी बजाई थी। तो क्या मिस कर रहा था यार? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? मैं बहुत सीरियस हूँ, ट्रस्ट मी। देखो सांसें चल रही है मेरी, तुम वेंटिलेटर हो मेरा। बहुत फिल्मी हो गया हमसा, बहुत फिल्मी हो गया है। सॉरी यार, आइंदा नहीं आऊंगा, बोल तो रहा हूँ। हॉस्पिटल में पड़ा जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा है वो। हमारी बेवफाई सह नहीं सकता। तुम रो क्यों रही हो? जान छूटी। जाके उसके मरने की दुआ करो।
मुझसे तो ये भी उम्मीद नहीं है कि तुम उसकी जिंदगी की दुआ करो। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। मैंने तो तुमसे कहा था कि ऑफिस में सबसे कहना दुआ करें, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैडम वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स पे आपसे साइन कराना था इसलिए। आर यू मैड? तुम्हें क्या लगता है कि इस वक्त मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है? साबन प्लीज। किसने भेजा है तुम्हें? मुझे बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मैडम आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस। अभी और इसी वक्त मेरे सामने से चले जाओ तुम। सॉरी मैडम। हमजा को कुछ नहीं क्या होगा बात ना? है? क्या हुआ? पूछे इससे, मुझसे कह रहा है कि इस वक्त मैं इम्पोर्टेंट पेपर्स पे साइन कर दूं। इस वक्त, इस हाल में। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आई विल हैंडल इट। सुनो, जी सर। तुम मेरे साथ आओ। आंटी प्लीज टेंशन नहीं ले आप, सब ठीक हो जाएगा, हमजा को कुछ नहीं होगा। आप बैठिए इधर आके। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। तुम घर चली जाओ, आराम कर लो। मैं कहीं नहीं जा रही खालिद। सुबह से यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। तुम आराम कर लो, बेहतर रहेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी औलाद को मुझसे गिला हो कि मैं सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में। कैसी फजूल बातें कर रही हो? बस ठीक है ना, फिर मुझे यहीं रहने दें। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। बैठो, लाता हूँ कॉफी। हमजा खत्म कर बात को। बीच में कोई नहीं आएगा। ये मेरा और इसका मसला है। इश्क था सच्चा।
एक्सक्यूज मी, इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, पता नहीं, मैं हारी। मुझे अजीब सी लग रही है, कोई बात ही नहीं करती वो। बेटा जरा खामोश तबीयत है ना, वरना तुमने रुमैसा को देखा किस कदर बातें करती है। खामोश तबीयत होने का मतलब ये नहीं कि बंदा सिर्फ हुआ में ही बात करे। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत बोरिंग लगी। ये तुम कह रहे हो? बोरिंग तो तुम हो, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह। ये वैसी भी बात नहीं है, मैं सिर्फ एक ही सोच रहा था कि कहीं उसको इस रिश्ते से तो कोई मसला नहीं है। ये क्या फजूल बातें सोच रहे हो? लड़की जात है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है बेटा, और फिर अरेंज मैरिज में तो एक झिझक होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाएगी। अब तुम खुद को भी बदलो ना, बाल की खाल निकालते रहते हो बेटा, ये आदत। मैं अपनी कोई आदत नहीं बदलूंगा अपनी, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। ये एडजस्टमेंट हम ना करनी पड़ेगी, इस रिश्ते की मुनासबत से उसको अपने आप को बदलना होगा। नहीं बेटा, ये मत कहिएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे सामने मिसाल है, आपने भी अब्बू के लिए अपने आप को चेंज किया था। बेटा वो जमाने और थे, देखो अब मिलजुल कर रिश्तों को निभाया जाता है। हेलो, अच्छा कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन साइलेंट पर था। तुम्हारे अब्बू की तबीयत बिगड़ गई है, दफ्तर से अस्पताल लेकर गए हैं, रूम है उनके पास। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। डैड खाना लगवा दूं? अचानक से आप मुझे बूढ़े लगने लगे हैं डैड, अपनी एज से 10 साल ज्यादा। क्यों ना लगूं? मेरे वजूद की कुव्वत को चोट लगी है ना, वो कुव्वत जो सहारा बनती है मेरा, वो कुव्वत जो मजबूत करती है मुझे, वो कुव्वत जो मुझे एहसास दिलाती है कि मैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन इंसान हूं। मैं उसको अपने सामने यूं जिंदगी के लिए एड़ियां रगड़ते नहीं देख सकता बेटा। डैड प्लीज ऐसे हिम्मत ना हारे, कुछ नहीं होगा हमजा को डैड। अल्लाह करे कि कुछ ना हो उसको, अल्लाह करे कि हमजा लौट आए। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती, और उसको खोने का एहसास तो मुझे मारे डालता है। मैं तो मर जाऊंगा डैड। राइट, I'll be okay बेटा, I'll be okay। क्या हुआ? क्या हाल है? बुके कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? देखा, आते ही रोना धोना शुरू कर दिया, पता था मुझे, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि मत बताएं इनको। फजूल बातें ना करो, जो पूछे है वो बताओ। आंटी घबराने वाली कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने बस कुछ टेस्ट करवाने को कहा है और शाम तक बस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, दैट्स इट। मिल गया सुकून आप दोनों को? हाँ, अब दोनों अपने आंसू पोंछ ले। सदीकी साहब आप दोनों कैसे देखेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहती वो टेंशन में आए।
घबराने वाली बात कोई है नहीं। आप लोग प्लीज बैठे, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ, प्लीज। यहाँ बैठे। आपकी आंख से गिरता ये आंसू मेरे इस गुमान को तोड़ रहा है कि मैं आपका सबसे मजबूत सहारा हूं। इसको पहुंच कर मेरे गुमान को यकीन में बदल दीजिए। वादा करता हूं मायूस नहीं करूंगा। जिंदगी के किसी भी इम्तिहान में आपको मायूस नहीं करूंगा। बाय द वे, ये पानी पीने के लिए लेकर आया था। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। वेंटिलेटर? वेंटिलेटर क्यों? देखिए, इनका ब्लड प्रेशर मुसलसल डाउन हो रहा है, सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। आई होप ये जल्दी रिकवर कर जाएं ताकि हमें इन्हें ज़्यादा देर वेंटिलेटर पे ना रखना पड़े। खालिद, ये क्या क्या मेरा बेटा वो ठीक हो जाएगा, दुआ करो उसकी। मेरा हमने तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि वो जिंदा है, और खुशकिस्मती ये कि वो कुछ कह नहीं सकता। दुआ करो तुम्हारी खुशकिस्मती कायम रहे, क्योंकि अगर वो जी गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। इश्क किया
मैं हारा मैं हारा मैं हारा। सिद्दीकी साहब, आपकी रिपोर्ट के हिसाब से ना आपकी बीवी पे एफआईआर कटनी बनती है, वो भी 302। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? बीपी कोलेस्ट्रॉल सब हाई है इनका, मतलब सारा तेल खानों में ही डाल देती है, थोड़ा इनके बालों में लगा लिया करें। सिद्दीकी साहब, मैं आपको बता रही हूँ, उस औरत के इरादे मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। अच्छा, मैं ही मुजरिम, अब पूछ लो तुम। बेटा इसकी बातें छोड़ो, चाय लाती हूँ तुम्हारे। नहीं आंटी, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं बल्कि इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? नहीं नहीं नहीं, अभी मत जाए, थोड़ी देर बैठे, अभी तो सिद्दीकी साहब ने आपसे बहुत जरूरी बात करी है। क्या? वही बात कि हमें बहुत खुशी थी कि तुम्हारा शौहर मिल रहा है, तुम बेटे ज्यादा और दामाद कम हो टाइप का। हाँ अंकल, अगर ऐसी कोई भी बात करके आप मुझे शर्मिंदा करने लगे हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। फिर भी शुक्रिया तुम्हारा। मैं चलता हूँ, आप बस अपना ख्याल रखें, और आंटी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या करती हैं बेटा? कुछ याद रहता है आपको? अब उठे जाके आराम करें, चलिए उठे, किसी और को तो ख्याल नहीं है इस घर में। मम्मी हार रहे हैं। हारने से डर रहा हूं। मैं पता समझ जिंदगी में कभी कोई खौफ नहीं पाला, किसी चीज से नहीं डरा। सिर्फ डरा हूं तो इस बात से कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, यही एक खौफ रहा है मुझे। वो याद है जब ये छोटा था और हम बाहर कहीं जाते थे किसी पब्लिक प्लेस में, ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए मेरी नजरों से दूर होता था, मैं घबरा जाता था, डर जाता था कहीं ये खो ना जाए। मैंने इसीलिए कभी बाप बन के नहीं, दोस्त बन के इसको चाहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ ये वक्त गुजारे। कभी ये पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता था तो मैंने मना कर दिया था, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरी नजरों के सामने रहे, महफूज रहे। मेरा खौफ मेरे काबू में रहे। अब देखो मेरा खौफ, ये मेरा खौफ बने हुए क्यों मेरे सामने बेबस लेटा हुआ है, और इससे ज्यादा मैं बेबस हूं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं।
बेटा आंखें खोलो, कुछ तो कहो बेटा, कुछ तो बोलो। किधर? कहाँ जा रहे हैं आप? आप स्कूल नहीं गई आज? नहीं, छुट्टी की है ना मैंने, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, इसलिए ऑफिस जा रहा हूँ। घर बैठकर क्या करूँगा? ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, शराफत से ऊपर जाएं, कमरे में आराम करें जाके। खबरदार, आपने एक कदम भी घर से बाहर निकाला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? मैं आ जाऊंगा। मैं नहीं आती। हेलो बहन, नीचे चलिए आओ। ये देखो क्या हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। मतलब माना कि तुम इस घर में कुछ दिन की मेहमान रहोगे, लेकिन तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है यहाँ पे। क्या हुआ है? ऑफिस जा रहे हैं, अभी तो चौड़े होके जा रहे हैं और फिर ऑफिस से फोन आ जाएगा कि तबीयत खराब हो गई है। हाँ, वो अब ऑफिस क्यों जा रहे हैं? 2-4 दिन की अगर छुट्टी ले लेंगे तो काम पर फर्क थोड़ी पड़ेगा। नहीं नहीं, इनकी तो कंपनी डूब जाएगी, पूरे मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, है ना? अब्बू नहीं नहीं अब्बू, आप नहीं जाएंगे प्लीज। अच्छा बाबू, ठीक है, नहीं जाता। मान गए, इसकी बात मान गए। और मैं जो इतनी देर से चीख रही हूँ वो ठीक है। ये लो, तुम चाय भी तुम पियो, सब कुछ खाओ पियो तुम, ठीक है? जब दफ्तर वाले फोन करेंगे ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, तो नंबर ही मैं इसी का दे दूंगी, ताकि फिर जब फोन नहीं उठाएगी तब आपको समझ आएगी। बेटा नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, इसी को साथ किया। अब्बू आप छोड़े, इसको तंग कर रही है। आजा, हाँ बेटे आजा। चले बेटा। एक्सक्यूज मी, वो पेशेंट उस बेड पर था। हमजा खालिद की बात कर रही हैं आप? जी। उनकी तबीयत काफी क्रिटिकल है, उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है।
हमना, क्या देखने आई? कि वो जिंदा है या मर गया? हमने तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि वो जिंदा है, और खुशकिस्मती ये कि वो कुछ कह नहीं सकता। दुआ करो तुम्हारी खुशकिस्मती कायम रहे, क्योंकि अगर वो जी गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे दोस्त ने की है? उसके मरने की दुआएं मैं घर बैठ के भी मांग सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जिए। इसलिए उसकी जिंदगी की दुआ मांगकर यहाँ को वो ये देखने आई हूँ मैं। और यकीन करो, हर टूटती आस के साथ मेरी दुआ की शिद्दत बढ़ती जाएगी, ये जानते हुए भी कि अगर वो जी गया मेरा जीना हराम कर देगा। ये है मेरी मोहब्बत। इश्क किया मैंने, मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। क्योंकि अगर वो जी गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। सिद्दीकी साहब कभी तो अपना फोन उठा लिया करें, बचता रहता है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था आप नंबर बनाने के लिए फोन करेंगे। क्या? जी सुने, मैं तो कहती हूँ आ जाए, हाँ, और कहिएगा कि मैं बाहर से गुजरा था तो खैरियत पूछने आ गया। जी जी वो क्या, आएंगे तो हमना के दीदार भी हो जाएंगे ना। मेरा एक सवाल है आपसे, ये हर दफा आप अंकल का फोन क्यों उठाती हैं? इतनी फारिग हैं आप? क्या हुआ, मजाक कर रही हूँ। साली का तो हक बनता है ना मजाक करने का, क्यों? लेकिन ऑन अ सीरियस नोट एडवाइस देती हूँ, आज हमें ससुर की आदत करना है। हाँ अच्छा होगा। जी मैं आता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अलिशबा, यू अमेज़ मी। वो हमजा जो तुमसे ठीक तरह से बात नहीं करता, जिसका तुम्हारे साथ रवैया अच्छा नहीं, उसके लिए इतनी इमोशनल अटैचमेंट। अलिशबा, तुम अपना नुकसान कर रही हो, जबकि तुम ये जानती हो कि यू डोंट हैव एनी फ्यूचर विद दैट गाय। डैड, अगर वो मुझसे ऐसा सलूक करता है तो इसका हक भी मैंने दिया हुआ है, बिकॉज आई लव हिम। और खुदा के लिए आज के बाद ये नहीं कहिएगा कि मेरा और हमजा का कोई फ्यूचर नहीं है। हमजा मेरा है, मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। बेटा घर में सब खैरियत थी? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। अम्मा अब्बा बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे। अरे भाई कोई इसकी जरूरत नहीं है, अब ठीक हूं मैं, बात कर लूंगा काशिफ से फोन पर। आपने भी जहमत की, ऑफिस छोड़कर आ गए, फोन कर लेते। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। कितने मासूम है ना सदीकी साहब, इनको लग रहा है कि आप उनकी इजाजत के लिए आए हैं, लेकिन आप तो किसी और की ज़ियारत के लिए आए हो ना, है ना? वो आ गई। हेलो।
हमना बेटा इधर आओ, देखो अजीम आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। भैया हमारे घर का ये बच्चा जो है ना ये बहुत सेंसिटिव है। मेरी तबीयत की वजह से परेशान है इसलिए जरा डिस्टर्ब है। लड़कियों को सेंसिटिव होना चाहिए, सिर्फ नाजुक क्यों? एक मिनट, आपका मतलब है कि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट होती हैं, 24 घंटे खोई खोई नहीं रहती, जैसे कि मैं, वो अच्छी नहीं होती? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं भाई अजीम भाई, जो कहना था आपने कह दिया, दिल तोड़ दिया आपने। रूमी ड्रामे बंद करो अपने। क्यों तंग कर रही हो भाई को? करने दे आंटी, हक है। वाह भाई अब्बू, क्या दामाद पाया आपने। हीरा है लड़का, हीरा। ये निकाल के दो ना, ये क्या कर दिया। मेरे मालिक, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, इस ईमान के साथ कि इसमें मेरी बेहतरी है, और इस यकीन के साथ कि तेरी रजा से जुड़कर अपनी रजा को पाया जा सकता है। अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस हमजा को उसकी जिंदगी लौटा दे। बेशक तू हर चीज पर कादिर है, उसकी हर तकलीफ मेरे नाम करके उसे मेरी हर खुशी का हकदार बना दे। अपनी जिंदगी के सदके उसकी जिंदगी मांग रही हूँ मेरे मालिक। लौटा दे उसकी सांसें। मौला